कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर से पूरे देश में आक्रोश है। देश भर के डॉक्टर अभी भी हड़ताल पर हैं और इसीलिए अभी आपका बीमार होना मना है। हड़ताल की वजह से मरीजों की हालत लगातार बिगड़ती चली जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में रोजाना इलाज के लिए 1 लाख मरीज पूरे देश से आते हैं और डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से ये मरीज सड़कों पर रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। ये वैसे मरीज हैं जिनके पास पैसों की तंगी है और ये तो सिर्फ दिल्ली के आंकड़े हैं। सोचिए पूरे देश में अभी मरीजों की हालत आखिर क्या हो रही होगी। फांसी से कम हम कोई सजा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। उससे कम इतने बड़े इतने गंदे क्राइम के लिए उससे कम कोई सजा नहीं। दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलुरु, मुंबई, पटना, तिरुवनंतपुरम, सूरत, सिलीगुड़ी, देश का कोई कोना नहीं बचा जहां कोलकाता कांड को लेकर लोगों में आक्रोश ना हो। पूरे देश में आग लगी हुई है, बवाल मचा हुआ है। डॉक्टर सड़क पर हैं, मरीजों के तीमारदार सड़क पर हैं और इस सब के बीच मरीज तड़पने को मजबूर हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने भी आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे यानी 24 घंटे के लिए बंद का ऐलान किया है। आईएमए ने कहा है कि 24 घंटे के दौरान सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी कामकाज बंद है। डॉक्टरों की इस हड़ताल का देश भर में जबरदस्त असर पड़ा है। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद है। देश की राजधानी दिल्ली में 5 दिन में 1 लाख से ज्यादा मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी सुध लेने वाला नहीं है। दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की हड़ताल को 5 दिन हो गए हैं। हड़ताल के चलते दिल्ली में रोजाना करीब 1 लाख से अधिक मरीजों को उपचार के बिना ही अस्पतालों से लौटना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, डॉक्टरों की काम रोको हड़ताल के चलते रोजाना लगभग 250 से 300 सर्जरी भी नहीं हो पा रही हैं। जोधपुर, राजस्थान में कोलकाता कांड को लेकर जोधपुर में सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है। जोधपुर में 200 ऑपरेशन टाल दिए गए हैं। जोधपुर के एमडीएम हॉस्पिटल, एम्स, महात्मा गांधी हॉस्पिटल और उम्मेद हॉस्पिटल में प्लान किए गए करीब 200 ऑपरेशंस को टाल दिया गया है। हॉस्पिटल में भर्ती और इमरजेंसी में आने वाले मरीजों की जिम्मेदारी सीनियर डॉक्टर्स पर आ गई है। भोपाल में एम्स के साथ ही मध्य प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में सैकड़ों रेजिडेंट डॉक्टरों ने काम करना बंद कर दिया है। इससे राज्य भर में मेडिकल सेवाओं पर असर देखने को मिला। कई अस्पतालों में मरीजों को बिना इलाज के लौटना पड़ा। ऑपरेशन तो छोड़िए, ओपीडी भी बंद है। सिर्फ इमरजेंसी और आईसीयू चालू रखा गया है। कर्नाटक, आईएमए की हड़ताल को लेकर कर्नाटक सरकार ने सरकारी अस्पतालों के चिकित्सा अधिकारियों और सर्जनों की छुट्टियां सस्पेंड कर दी हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए, जिससे लोगों को परेशानी हो। अब जानिए कि आखिर क्या है डॉक्टरों की मांग, जिसको लेकर वो सड़क पर उतरे हैं। केंद्र सरकार के सामने आईएमए ने जो डिमांड रखी है, उसके मुताबिक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, डॉक्टरों की सुरक्षा हो, अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़े, एयरपोर्ट की तर्ज पर सभी अस्पतालों की सुरक्षा हो, प्रोटोकॉल का पालन हो, कोलकाता की मृत डॉक्टर के परिवार को मुआवजा मिले। यंग जूनियर डॉक्टर्स ये हमारे हाथ पैर हैं, वो लड़ रहे हैं, वो अपनी बेटी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, अपनी सेफ्टी के लिए लड़ रहे हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको सपोर्ट करें। तो आईएमए ने 1 दिन का जो विड्रॉल ऑफ द सर्विस का कॉल दिया है, उनको जोश मिलेगा। और जो हमारी डिमांड है सीपीए की, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट और सेफ्टी एट द वर्क प्लेस, वो हमारी मांग है और उनकी भी मांग है। उनमें हमारा सपोर्ट मिलेगा। हमारी डिमांड है
पिछले 3 साल से आईएमए डिमांड कर रही है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। कहीं अटका है वो तो हमें मालूम नहीं, लेकिन 25 स्टेट में 25 स्टेट में ये कानून है, प्रोटेक्शन ऑफ द डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल एंड हॉस्पिटल एस्टेब्लिशमेंट, बट सेंट्रल एक्ट नहीं है। तो हमारी विनती ये है कि सेंट्रल एक्ट आएगा तो बल मिलेगा, डॉक्टर सेफ्टी से उनका काम कर सके। हड़ताल अपनी जगह है, डॉक्टरों की मांग और प्रदर्शन अपनी जगह है, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर मरीजों की क्या गलती है। दिल्ली में देश भर से मरीज इलाज के लिए आते हैं और इलाज ना होने की वजह से वो वापस जाने को मजबूर हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आए मरीजों की कहानी सुनी। डॉक्टर ने वहाँ से हमें भेज दिया, बोला कि अभी कोई हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं बैठेंगे। 25वां नंबर था, सबको भगा दिया। 2-4 देख के कह रहे हड़ताल होके जाइए और अब आप न्यूज देख के आइएगा। बोल रहे हैं कि आज हड़ताल है, आज हम लोग नहीं देखेंगे, हटाओ ले कि दवाई आज खत्म हो गया है। हाँ। उल्टी हो रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, ये बिहार की राजधानी पटना के 2 अस्पतालों से आई हैं। सबसे पहले देखिए पटना एम्स में मरीजों की बेबसी। पटना एम्स में पिछले कई दिनों से ओपीडी सेवाएं बाधित हैं। ऐसे में मरीज भगवान भरोसे हैं। अपना इलाज कराने पूरे बिहार से मरीज एम्स पहुंचते हैं। ऐसे में उनका कहना है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा, पूछने पर बताया भी नहीं जा रहा कि कब इलाज होगा, समझ में नहीं आ रहा, जाए तो कहाँ जाए। कलखिन 14 तारीख से लगले है ना, अब कहिया खुलते उहो कोई पता नहीं छै। जो बंद करवाइने छथिन, जे नहीं घुसैयल नहीं दै छथिन। लड़का को ये गला में बहुत दिक्कत है, इमरजेंसी पूरा है, कुछ नहीं बताता है, साफे नहीं, साफे बंद है। वहाँ पर उधर जाने भी नहीं देता है कि उधर जाएगा। अब पटना के ही बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच से आई इस तस्वीर को देखिए, जहां इलाज के लिए पर्ची तो कट रही है लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा है। ये रवि कुमार है। पहले रवि का दाहिना पैर टूटा, प्लास्टर के बाद ठीक हो गया, लेकिन फिर उसी जगह पर दोबारा टूट गया। इलाज में खर्च ज्यादा लग रहा है, इसलिए परिवार के लोग सीतामढ़ी से पटना पीएमसीएच में इलाज के लिए लेकर पहुंचे, लेकिन यहाँ हड़ताल है। हम लोग इंतजार करते हैं, अब इतना दूर से आए, इतना भारी मरीजी के लेके, तो कैसे रिटर्न चल जाए सर। तो इंतजार करते यहाँ पर रह के क्या करें। तो गरीब आदमी, हम मजदूर आदमी, हमको पैसा 2 लाख रुपया मांगा था कि हम 2 लाख रुपया लेंगे इसको तब इलाज करेंगे। हमको पैसा नहीं है सर, तो इसमें लाए सरकारी में। अब बिहार के आरा से आई इस तस्वीर को देखिए। डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल के मद्देनजर आरा के सदर अस्पताल में भी हड़ताल है। शनिवार सुबह से ही आरा सदर अस्पताल में ओपीडी सेवाएं बंद हैं। मरीज और उनके परिजन रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में तो लगे हैं, लेकिन विंडो नहीं खुला है। ओपीडी सेवाओं के साथ साथ कई अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। आरा सदर अस्पताल में भी ओपीडी के सभी विभाग बंद हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा है। अस्पताल के बाहर मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरा में डॉक्टरों की सामूहिक हड़ताल का कहर मरीजों पर टूटा है, जिसमें मरीज को इलाज के अभाव में जान तक गंवानी पड़ी है। डॉक्टरों की हड़ताल के कारण आरा सदर अस्पताल सहित कई जगहों पर दिन भर मरीज भटकते रहे। सदर अस्पताल की ओपीडी में ताला लटके होने के कारण दूर दराज से आए मरीजों को बिना इलाज कराए ही लौटना पड़ा। अब सबकी उम्मीद सरकार से है कि वो डॉक्टरों की हड़ताल जल्द से जल्द खत्म करवाएं, ताकि मरीजों का इलाज हो सके।